माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में नए चैप्टर प्रारंभ किया था। उसमें हमने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने उसके डिफिनीशन के बारे में बताया था, उसकी परिभाषा दिया था, और साथ ही साथ उसमें उसको ब्रीफ में बतलाया था कि विद्युत रसायन क्या है, उसमें कौन कौन से भौतिक राशियाँ होते हैं। आवेश की बात किए थे, विद्युत धारा की बात किए थे, समय की बात किए थे। तो इन तमाम जो वहाँ पर उपयोग होने वाले भौतिक राशियाँ होते हैं उनके बारे में बतलाए थे। हम उन भौतिक राशियों के संबंध में कुछ यहाँ पर ब्रीफ में जानकारी देना चाहते हैं, और उसके मात्रकों की, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब उसका स्टडी करें तो वहाँ दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर कहीं प्रतिरोध, कहीं आवेश, कहीं विद्युतीय चालकता, कहीं चालकत्व की बात होता है। तो उसका हमने एक लिस्ट बनाया है जिसमें उसका नाम, उसका सिंबल, उसके मात्रक की बात हमने किया है। तो यहाँ पर देखना है भौतिक राशि है और उसका क्या है, मात्रक है। पहला है आवेश। आवेश को Q से सूचित करते हैं, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और कूलाम को C से सूचित करते हैं। समय है, समय को T से, और इसका मात्रक सेकेंड होता है, S से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा I होता है, I से सूचित करते हैं। इसको एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसलिए इसका एम्पियर मात्रक होता है, और A से सूचित करते हैं। द्रव्यमान, इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान हो, यहाँ किसी भी अमाउंट की बात मैं करूँगा वहाँ तो M से या W से भी सूचित करेंगे। तो M या W है, इसको किलोग्राम SI मात्रक है, और ग्राम CGS मात्रक है। प्रतिरोध का खोज ओम नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हम लोग जानेंगे। और प्रतिरोध R होता है, और इसका खोज ओम ने किया था, इसलिए इसका मात्रक ओम होगा, और इसका सिंबल यह है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, इसे PD से सूचित करते हैं, और विभवांतर का खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उसी के नाम पर वोल्ट रखा गया, और V से सूचित करते हैं। प्रतिरोधकता इसको रो से सूचित करते हैं, रो है ना, यहाँ लिख दिए हैं रो, और इसका मात्रक जो होगा ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर। ये SI मात्रक है, ये CGS मात्रक। हम जब वहाँ पर इसके डेफिनेशन वगैरह देंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे। चालकता कंडक्टिविटी, इस कंडक्टिविटी को K से सूचित करते हैं, कापा होता है, और इसका जो है प्रतिरोध के प्रतिलोम होता है, इन्वर्स होता है। तो आप जानेंगे कि इसका जो होगा पर ओम पर मीटर, ये SI यूनिट हो गया, और सेंटीमीटर में आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर की बात करते हैं तो पर ओम पर सेंटीमीटर होता है। चालकत्व जो आप जानेंगे, प्रतिरोध का जो है इन्वर्स होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, प्रतिलोम होता है। तो चालकत्व का ओम होता है, तो ये हो जाएंगे ओम का उल्टा महो होता है, महो या ओम इन्वर्स। और इसका सीमेंट नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसलिए इसका सीमेंट और इसे S से सूचित करते हैं। तो यह जो भौतिक राशियां हैं जो विद्युत रसायन में इम्पोर्टेंट है, इसमें वहाँ पर भाग लेता है, इसलिए इसके हम एक लिस्टिंग कर दिए हैं ताकि इसके यूनिट, इसके सिंबल, इसके बारे में आप जानेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इसका सिलेबस है, जहाँ से प्रारंभ होता है, वह सेल है, सेल और बैटरी। तो हम लोग जानेंगे कि सेल है क्या। सेल, जिसको अंग्रेजी में CELL लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। तो आप जानेंगे कि यहाँ कंफ्यूज होने की बात नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल का मतलब जो है कोशिका समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेल का मतलब बैटरी है, बैटरी को ही सेल कहते हैं। तो आप जानेंगे कि सेल है क्या। तो सेल एक यंत्र है। सेल क्या है, एक यंत्र है जो एक एपरेटस है
जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यानी वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है सेल कहलाता है। रासायनिक ऊर्जा जो भी केमिकल जो होते हैं बैटरी वगैरह में जो केमिकल स्टोर रहता है, संचित रहता है, वह किस में खपत हो जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में खपत हो जाता है। जैसा कि आप बैटरी जो टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं, घड़ी वगैरह में यूज करते हैं, तो टॉर्च में जो यूज करते हैं तो उसमें बैटरी में क्या रहता है? केमिकल रहता है। तो वह केमिकल जो है, वह केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर रहते हैं, संचित रहते हैं, वह किस में कन्वर्ट कर जाते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देने वाला जो युक्ति है, जो यंत्र है, उस यंत्र को सेल कहते हैं। तो सेल जो होता है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक है विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा है विद्युत अपघट या विद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आप ये जानेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल जो है वह होता क्या है। तो विद्युत रासायनिक सेल में आपको दो अभिक्रियाएं होते हैं, एक होते हैं रिडक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन, अपकरण और ऑक्सीकरण। तो वैसे सेल जो रिडॉक्स अभिक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, तो उस सेल को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो यहाँ आप जानेंगे कि किसके दौरान? तो रिडॉक्स अभिक्रिया के दौरान। रिडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो इस सेल में आपको अपकरण का भी काम होता है और ऑक्सीकरण का भी काम होता है। तो जानना है कि अपकरण क्या है और ऑक्सीकरण क्या है। आपको बहुत ही आश्चर्य लगेगा कि ऑक्सीकरण जो है वह एक प्रकार के एनोड है और अपकरण जो है वह एक प्रकार के कैथोड है। अब यहाँ देखिए, एनोड और कैथोड की बात हुआ, और जब एनोड और कैथोड होगा वही तो करंट का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया, तो रिडॉक्स अभिक्रिया कहाँ होंगे? विद्युत रासायनिक सेल में होगा, और विद्युत रासायनिक सेल में जो रिडॉक्स अभिक्रिया होगा उसमें रिडक्शन होते हैं और ऑक्सीडेशन होते हैं। रिडक्शन हुआ तो वह जो होगा कैथोड का काम करता है, और ऑक्सीडेशन होता है वह एनोड का काम करता है। इसको बहुत ही ब्रीफ में बताएंगे आपको। तो ऐसे सेल जो रिडॉक्स अभिक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है तो उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यहाँ पर एक नया टर्म आया, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया को हम बहुत अच्छे ढंग से बतलाएंगे। यहाँ पर रिडॉक्स अभिक्रिया को हम यहाँ बतला भी रहे हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों होते हैं, तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया में आप जानेंगे कि यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों। रिडक्शन का मतलब होता है अवकरण और ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। रिडॉक्स अभिक्रिया में रिडक्शन होते हैं और ऑक्सीडेशन होते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को हम ब्रीफ में बतलाते हैं। तो हमने बतलाया था रिडॉक्स अभिक्रिया, और रिडॉक्स अभिक्रिया में दो टर्म होते हैं, ऑक्सीकरण और अवकरण। तो आपको जानना है ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों को जानना पड़ेगा, तब आप जो है रिडॉक्स अभिक्रिया को समझ पाएंगे, और रिडॉक्स अभिक्रिया को समझ पाएंगे तो विद्युत रासायनिक सेल समझ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा लॉजिकली इसको हम बता रहे हैं ताकि बहुत जल्दी ही समझ जाएंगे। ऑक्सीकरण के तो बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं जो आप 11th में पढ़े हैं, वह सब डेफिनेशंस यहाँ काम नहीं आएंगे। जैसा कि आप जानते होंगे ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का विस्थापन, है ना, संयोजकता में वृद्धि, तो ये सारी बातों को यहाँ काम में नहीं आएगा। आप सीधे जानेंगे कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो पॉजिटिव आयन बनाता है,
तो पॉजिटिव आयन बनाता है, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आप ऑक्सीकरण को समझ सकते हैं। तो हमने एक बहुत एकदम साधारण तरीका से हम यहाँ समझा रहे हैं। आप देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिक्रिया के दाएं तरफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के लिए अभिक्रिया के दाएं तरफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या समझेंगे? ऑक्सीकरण समझेंगे। यानी आप देखेंगे सोडियम एक सॉलिड है, यह एक 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसलिए कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं 2 8 1। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो आसानी से लॉस करके सोडियम पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो यह एक हाफ रिएक्शन है, हाफ फिल रिएक्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सोडियम जो है सॉलिड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्वस बना, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से यह कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो हम कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड किए हैं? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड किए हैं। तो ऐड किए किस साइड में? राइट की लेफ्ट। तो यहाँ क्या है? राइट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। इसी प्रकार मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, क्यों 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 3 क्यों नहीं करेगा? 1 क्यों नहीं करेगा? तो आप जानेंगे कि मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनिक को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, 2 8 2 आएगा। तो कोई भी एटम परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है या ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी 10 बाहरी कक्षा में 8 के बाद 2 एक्स्ट्रा बच जाता है, इसलिए आसानी से डोनेट कर देता है, त्याग देता है। तो इसके पास कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने का, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके या 2 इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐड किए हैं, तब इस दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 है, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार एल्युमिनियम सॉलिड स्टेट में है, यह इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वह 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देता है, और त्याग करके वह 3 पॉजिटिव आयन ट्राइपॉजिटिव वैलेंट आयन का बनाता है, और इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ करके यह अभिक्रिया को संतुलित किए हैं। इसमें भी 13 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। यह किस साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है? तो राइट साइड में हो रहा है। कॉपर हो, जिंक हो, सिल्वर हो, यानी कोई भी हो, जब इलेक्ट्रॉन को वह राइट साइड में ऐड होता है, तो आप जानेंगे कि वह ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है। और ऑक्सीकरण को ही हम ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, और उसी को हम क्या कहेंगे? एनोड कहते हैं। बहुत सीधा सीधी बात, कुछ नहीं, इधर उधर कुछ बात नहीं। जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, तो इलेक्ट्रॉन जब राइट साइड में जोड़ करके उस इलेक्ट्रॉन को संतुलित कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो वही कहलाएंगे एनोड, वही कहलाएंगे ऑक्सीकरण, वही कहलाएंगे ऑक्सीकरण विभव। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हमने ऑक्सीकरण के बारे में बताया था, और हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के दाएं तरफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके संतुलित करते हैं, तो वह ऑक्सीकरण है। अब हम बताने जा रहे हैं अवकरण, और अवकरण जो है वह ऑक्सीकरण के अपोजिट है, विपरीत है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन जो है आपको दाएं तरफ जुड़ता था, यहाँ इलेक्ट्रॉन बाएं तरफ जुटेगा। तो आप जानेंगे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाएं तरफ जोड़ करके अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, तो वह क्या कहलाएंगे? अवकरण। यह एक लॉजिक हमने बतलाया। इसका डेफिनेशन बहुत तरह से दिया जा सकता है, एग्जामिनेशन में इसका डेफिनेशन नहीं आएंगे। आपको यह जानना है कि इलेक्ट्रॉन को किस साइड में जोड़ना है कि अवकरण कहलाएगा। तो आप जानेंगे कि लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। तो जैसा कि हम एग्जाम्पल बतला रहे हैं कि यहाँ पर Cu2+ है, यहाँ एक्वस वर्ड है। आप एक बात जान लेंगे कि एक्वस का मतलब होता है वाटर। जैसा कि हम आपको बतलाएंगे,
अभी यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। एक्वस कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस किया है तो कितना ऐड करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया? कॉपर सॉलिड में बन गया। आप यहाँ जानिए कि जिस साइड में इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसी साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जुटेगा। यदि यह लेफ्ट साइड में ऐड हो रहा है तो वह अपकरण कहलाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन राइट साइड में ऐड हो रहा है तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। हमने यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से बतला दिए हैं कि एम क्या है? मेटल है, इलेक्ट्रोड होगा, यह धातु कहते हैं हिंदी में। एस क्या है? सॉलिड स्टेट में होते हैं। एक्वस एक्यू क्या है? एक्वस है। एक्वस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर, जलीय। एन क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस है, धन आयनों की संख्या। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर कहीं एक्यू है, कहीं सॉलिड है, इस तरह की बात हमने किया है। तो आप यह जानेंगे कि Al3+, जैसा कि यहाँ एम है, एम की जगह पर क्या आया? एल आया। यहाँ एन है, एल की जगह पर क्या है? 3+ आया। और एन की जगह पर क्या है? 3 है, इलेक्ट्रॉन है। तो आप जाने कि एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड होगा। और किस साइड में ऐड होगा इस रिएक्शन में? तो लेफ्ट साइड में होगा, तब यह सॉलिड बना। तो इसी प्रकार आयरन +3 से आयरन सॉलिड बना। इसलिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन कम है, बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन के ऐड किए हैं। हाइड्रोजन H+ है, H2 बना, गैसियस स्टेट में आया। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 से गुना किए हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए यहाँ। लिथियम 1+ है, यहाँ लिथियम सॉलिड बना, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जो है आपको लेफ्ट साइड में ऐड होगा। सिल्वर इसी तरह से है। मैंगनीज जो 7+ है और यहाँ मैंगनीज 2+ है, दोनों एक्वस है। तो आप जानेंगे कि यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कैले है, तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन इसको इधर चाहिए। या 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कैले है या 2, तो आपको बराबर करने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड में ऐड करना। ऐसे भी समझेंगे कि 7 है, यहाँ क्या है? 2 है, 7 - 2 कितना होगा? 5, क्योंकि 7 लॉस के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। इसी प्रकार क्रोमियम से है, क्रोमियम 6+ से क्रोमियम 3+ है। क्रोमियम 3+ से जो है कि आपको 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके और यहाँ पर 3 एक्वस बना है। तो इस प्रकार अवकरण होता है। अवकरण में हमेशा जो है आपको लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एकदम दिमाग में रख लेना है। और उसी को हम क्या कहते हैं? अवकरण विभव कहते हैं, उसी को कैथोड कहते हैं। कैथोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ गए होंगे। और आप इसका ये भी जाने कि यह ऑक्सीकरण के अपोजिट होता है। तो जैसा कि हमने ऑक्सीकरण पढ़ाया, अवकरण पढ़ाया और दोनों को मिलाने से रिडॉक्स अभिक्रिया हुआ, तो उस रिडॉक्स अभिक्रिया को हम एक एग्जाम्पल से समझा देना चाहते हैं। और यह एग्जाम्पल जो लिए हैं वह है जिंक सॉलिड + कॉपर एक्वस, और इससे जिंक एक्वस बना और कॉपर सॉलिड बना। यह जो अभिक्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया जो है, इसे डेनियल सेल भी कहते हैं या वोल्टिये सेल भी कहते हैं। आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे हर जगह पर केवल इसी रिएक्शन का चर्चा किया है। हर जगह एग्जाम्पल में जो लिया गया है डेनियल सेल को ही लिया गया है, ZnCu का जो है इसके बारे में। तो आप ये देखेंगे कि यह सॉलिड से जिंक क्या बन गया? एक्वस बन गया। तो और यह कॉपर एक्वस से क्या बन गया? सॉलिड। एक बात ध्यान दीजिएगा, जिंक जो है किस साइड में आया? इधर वाला लेफ्ट साइड है, इधर क्या है? राइट साइड है। तो राइट साइड में क्या जिंक प्लस में है आया, तो राइट साइड में जिधर आप जानेंगे कि जिस साइड में प्लस रहेगा उसी साइड में इलेक्ट्रॉन जुटेगा। तो यहाँ किस साइड में है? राइट साइड में है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? इस पर 2+ है। तो 2+ है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने जुटेंगे? 2। तो यहाँ जिंक की साइड, जिंक में इलेक्ट्रॉन किस साइड में ऐड हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है राइट साइड में। और राइट साइड यानी दाएं तरफ, और दाएं तरफ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यह जिंक किसका काम करेगा? ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट इसका देखिए, यह कॉपर है, ये कॉपर से क्या बन गया? कॉपर सॉलिड।
कॉपर एक्वस से कॉपर सॉलिड बना, और इस कॉपर में देखिए कि रिएक्शन यह है, इस रिएक्शन की किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन दो लॉस कैले है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जुटेंगे, लेफ्ट साइड ही जुटेंगे, यानी कॉपर में आपको लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन जुटेंगे। और जब लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन जुटेगा तो क्या कहलाएंगे, रिडक्शन, अब करंट कहलाएंगे, हमने पहले ही बतला दिया है। तो आप ये देखेंगे कि यह जिंक जो है ऑक्सीकरण का काम करता है, जबकि कॉपर जो है अपकरण का काम करता है। इसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। इसे कपल रिएक्शन भी कहते हैं, युग्म अभिक्रिया भी कहते हैं। और इस युग्म अभिक्रिया में आप जानेंगे, इसमें जो है आपको एक ऑक्सीकरण है, दूसरा ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी बात को लिखे हैं कि इस अभिक्रिया को डेनियल सेल या बोल्टियर सेल या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हम इसको फिर से एक बार जो है आपको हम बतला देना चाहते हैं कि जिंक है सॉलिड साइड लेफ्ट साइड में है, जिंक से क्या बना, जिंक एक्वस। तो जिंक एक्वस जो बना, इसमें जो है आपको इलेक्ट्रॉन की साइड जुट रहा है, तो यह राइट साइड में जुट रहा है, राइट साइड में जुट रहा है। और कितना इलेक्ट्रॉन जुट रहा है, क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कैले है तो 2 इलेक्ट्रॉन जुटेंगे। इस सेल को ऑक्सीकरण कहते हैं और एनोड भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉपर, जो है कॉपर 2+ है, देखिए बुआ कॉपर 2+ है और एक्वस में है। तो 2 इलेक्ट्रॉन या लॉस कैले है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जुटा, किस साइड में जुटा, तो यह जुटा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जुट करके यह इधर सॉलिड कॉपर बना। यह जो है लेफ्ट साइड में जुटा है, इसलिए क्या है, अपकरण, अपकरण को ही कैथोड कहते हैं। आप जानेंगे कि इसका नेट रिएक्शन जो होंगे, ओवरऑल रिएक्शन जो होंगे, उसमें आप जानेंगे कि यह आपको हाफ सेल है, यह कंप्लीट सेल है। यह रिडॉक्स रिएक्शन का जिंक और कॉपर का यह कंप्लीट सेल हुआ, कंप्लीट, लेकिन इसका हाफ पार्ट जो है ये क्या है, ऑक्सीकरण है, और हाफ पार्ट क्या है, अपकरण है। तो ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों मिलेगा तो एक कंप्लीट सेल बनेगा। वह जो है आपको विद्युत रासायनिक सेल है, जिसमें केमिकल की बात मैं कर रहा हूँ। और इसमें इस रिएक्शन में देखेंगे कि रिएक्शन के दोनों तरफ, रिएक्शन के जो है एक लेफ्ट और एक राइट साइड में जो जो समान होगा वह कट जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए जिंक का राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, बाकी कोई सिमिलर नहीं है, कोई समान नहीं है, बाकी को उतार दिए। Zn सॉलिड, कॉपर एक्वस, यह बन गया जिंक एक्वस, कॉपर सॉलिड। देखिए यहाँ रिएक्शन, यह डेनियल रिएक्शन है, यह डेनियल रिएक्शन आया कि नहीं। इस रिएक्शन में जिंक क्या है, ऑक्सीकरण है, कॉपर क्या है, अपकरण है, यानी दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रहा है, इसलिए यह क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। इसे कपल रिएक्शन भी कहते हैं, युग्म अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीकरण होगा तो अपकरण भी होंगे, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होते हैं, इसलिए इसे रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। साथ ही आप जानेंगे कि इसका हम हमेशा यही रिएक्शन को एग्जाम्पल में लेंगे पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसलिए कि डेनियल नामक वैज्ञानिक ने खोज किया है, डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने खोज किया, वोल्टियर सेल के नाम से जानते हैं, और इसी रिएक्शन का हमेशा यूज है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझा होगा, क्योंकि यह कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हमने कहाँ से उठा करके कहाँ रखे हैं, ध्यान देंगे। ऐसे किताब पढ़ेंगे, कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा, कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस तरह से कहीं भी कुछ पूछा जाएगा तो आप समझ जाएंगे। इसका कारण है ऑक्सीकरण और अपकरण। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन जो है आपको राइट साइड में ऐड होता है, अपकरण में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड। यही फंडामेंटल चीज़ है, यही इसका फंडा है। इस चीज़ को आप समझेंगे और किसी भी तरह का क्वेश्चन होंगे इसका बनेगा। नेक्स्ट क्लास में हम काफ़ी ब्रीफ में और इसके आगे बतलाएंगे, और इसका कैसे कैसे आगे जो सिलेबस है उसको हम बारे में बतलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।